कभी सोचा है कि टाइम शायद एक सीधी लाइन में नहीं बल्कि गोल गोल घूमता है, एक सर्कल की तरह? आज हम हिंदू फिलॉसफी के इसी बहुत ही दिलचस्प और गहरे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो ना जाने कब से पूछा जा रहा है। तो सीधा सीधा सवाल ये है, कलयुग का अंत कब होगा? अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये अपने आप में एक पहेली है और इसका जवाब हमें उस बहुत बड़ी कॉस्मिक घड़ी में मिलेगा जिसे हिंदू कॉस्मोलॉजी में युग चक्र कहा जाता है। देखिए, किसी भी चीज के अंत तक पहुंचना है तो उसकी शुरुआत को समझना तो पड़ेगा ही, है ना? ये कॉस्मिक साइकिल आखिर काम कैसे करता है? इसकी कहानी क्या है? आइए सबसे पहले इस पूरे सिस्टम को ही समझते हैं। चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं इस कॉस्मिक घड़ी को, यानी युगों का चक्र। ये वो सिस्टम है जो तय करता है कि समय कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे बदलेगा। तो ये युग चक्र है क्या भला? आसान भाषा में कहें तो ये 4 युगों का एक साइकिल है जो बस चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं। और जैसे जैसे ये साइकिल आगे बढ़ता है, धर्म मतलब कि अच्छाई और नैतिक व्यवस्था कम होती जाती है और साथ ही इंसानों की उम्र भी घटती जाती है। इसको आप 4 कॉस्मिक मौसमों की तरह भी समझ सकते हैं। हर मौसम का अपना एक अलग ही मिजाज होता है। तो ये साइकिल 4 स्टेप्स में चलता है। सबसे पहले आता है सत्य युग, जिसे स्वर्ण युग भी कहते हैं। उसके बाद आता है त्रेता युग, फिर द्वापर युग और आखिर में आता है कली युग यानी लौह युग, जिसमें हम सब आज जी रहे हैं। हर एक कदम गिरावट की तरफ है। और ये जो गिरावट है, अरे ये वाकई में हैरान कर देने वाली है। सोचकर देखिए, सत्ययुग में धर्म अपने पीक पर मतलब 100% और इंसान की उम्र 1,00,000 साल। त्रेता युग आते आते ये 75% और 10,000 साल रह जाती है। द्वापर में तो ये आधी हो जाती है, 50% और सिर्फ 1,000 साल। और आज कलयुग में धर्म बस 25% बचा है और उम्र 100 साल पर आकर सिमट गई है। ये जो धीरे धीरे पतन हो रहा है, यही इस साइकिल का मेन आइडिया है। तो चलिए अब फोकस करते हैं हमारे अपने समय पर, यानी कलयुग पर, इस साइकिल का सबसे आखिरी और सबसे मुश्किल दौर। शास्त्रों में इसे पता है क्या कहा गया है? झगड़े और पाखंड का युग। ये नाम ही अपने आप में इस युग के पूरे माहौल को बयां कर देता है। एक ऐसा वक्त जहां सच्चाई और धर्म अपने सबसे निचले लेवल पर होते हैं। तो इस युग की निशानियां क्या-क्या हैं? देखिए, आध्यात्मिकता और अच्छाई में कमी आने लगती है और इसकी जगह ले लेता है मटीरियलिज्म। समाज में झगड़े और लड़ाइयां आम हो जाती हैं। प्रकृति का भी नुकसान होता है और जैसा हमने देखा ही, इंसानों की उम्र घट जाती है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि जो शासक होते हैं वो भी विवेक से काम नहीं लेते। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि टाइम बचा कितना है। चलिए अब कलयुग की टाइमलाइन और उसके पीछे की कैलकुलेशन को समझते हैं। लेकिन इन नंबर्स में जाने से पहले एक बात समझनी बहुत जरूरी है। शास्त्रों के हिसाब से ये कोई अंदाजा नहीं है। ये टाइमलाइन बहुत बहुत विशाल है, लेकिन साथ ही उतनी ही सटीक भी है और एक तय कैलकुलेशन पर आधारित है। तो कलयुग की जो टोटल लंबाई है वो है 4,32,000 साल। जी हाँ, 432,000 साल। ये नंबर इतना बड़ा है कि हमारी अपनी जिंदगी इसके सामने कुछ भी नहीं लगती और हमें एहसास होता है कि ब्रह्मांड का टाइम स्केल कितना विशाल है। अब सवाल ये है कि इतने लंबे समय में से हम अभी हैं कहाँ पर? माना यह जाता है कि इसकी शुरुआत हुई थी करीब 3102 ईसा पूर्व। तो हिसाब लगाएं तो आज तक लगभग 5,125 साल बीत चुके हैं। और बस यहीं पर हमें हमारे सवाल का सीधा सीधा जवाब मिल जाता है। अगर 4,32,000 में से सिर्फ करीब 5,125 साल ही गुजरे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि कलयुग के खत्म होने में अभी भी करीब करीब 4,27,000 साल बाकी हैं। लेकिन देखिए, असली कहानी इन नंबरों में नहीं है। असली बात तो ये है कि इसके बाद होता क्या है, क्योंकि इस फिलॉसफी में अंत का मतलब तबाही नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है, एक रिन्यूअल है। तो कलयुग का अंत एक तरह का कॉस्मिक रीसेट बटन है। जब बुराई, अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाता है, तब एक तरह की सफाई होती है और यही सफाई एक नए सती युग का दरवाजा खोलती है। एक ऐसा युग जहां सच्चाई, शांति और धर्म की दोबारा से स्थापना होती है। और ये साइकिल बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। हम अभी कलयुग में हैं, मतलब धर्म के सबसे निचले पॉइंट पर। लेकिन
इसके ठीक बाद एक ट्रांजिशन आता है। साइकिल खुद को रीसेट करता है और बूम, एक नया सत्ययुग शुरू हो जाता है, जहां धर्म वापस अपने पीक पर होता है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि ये कोई फाइनल एंडिंग वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि ये तो रिन्यूअल का, एक नई शुरुआत का लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ठीक वैसे ही जैसे हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है, वैसे ही कलयुग के बाद सत्ययुग आता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि अंत कब होगा। असली सवाल तो ये है कि हम इस साइकिल को देखते कैसे हैं। क्या ये वाकई एक अंत है या फिर उस विशाल ब्रह्मांडीय पहिए का बस एक और घुमाव? इसी सोच के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।